नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए संपादकीय डिक्टेशन लिखने के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंधाधुंध प्रचार का ही नतीजा है कि पिछले सालों में जंक फूड के कारण हमारे खान पान में काफ़ी बदलाव आया है। खास तौर से नई पीढ़ी के हमारे युवा एक तरफ बर्गर, पिज्ज़ा जैसे जंक फूड को खान पान में शामिल कर रहे हैं, वहीं दुनिया के दूसरे देशों में लोग जंक फूड की जगह मोटे अनाज को अपनी रसोई का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान कई देशों ने भारत से करीब 101 करोड़ रुपए का मोटा अनाज और 480 करोड़ रुपए के मिलेट्स बीज मंगवाए हैं। पैरा देखा जाए तो पश्चिम के देश हमारे खान पान व जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं और हम हमारी ही संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। योग, प्राणायाम जैसी आदतें भी दुनिया के दूसरे देश तेजी से अपना रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद सेहत के प्रति यूं तो सभी सचेत हुए हैं, लेकिन खास तौर से विदेशों में खाने में मोटे अनाज को प्राथमिकता दिया जाना बताता है कि वे भी जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पैदावार में नंबर 1 होने के बावजूद हमारे देश में मोटा अनाज आज भी खान पान से बहुत दूर है। युवा पीढ़ी तो बाजार के असर से ऐसे जंक फूड के जाल में फंसती जा रही है जो हमारे भोजन का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। देश में पहले हरित क्रांति के नाम पर और बाद में बाजार की चमक के धीरे धीरे मोटे अनाज को हमसे दूर कर दिया। अच्छी बात यह है कि पिछले साल से सरकार ने मोटे अनाज को प्रमुखता से अपने एजेंडे में लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर 2018 में देश में मिलेट ईयर मनाया गया था। बाद में भारत के अनुरोध पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि विश्व स्तर पर जागरूकता आएगी तो धीरे धीरे हमारी थाली में मोटे अनाज का हिस्सा भी बढ़ेगा। पैरा मिलेट को खान पान का अहम हिस्सा बनाना सेहत के लिए
फायदेमंद है। यह तमाम चिकित्सकीय शोध में भी साबित हो चुका है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि मिलेट को प्राथमिकता में बाजार कहीं बहुत ज्यादा हावी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर इसके दामों में ज्यादा तेजी आई तो यह आम आदमी की पहुंच में नहीं रहेगा। इसलिए चौकस रहना होगा कि मोटा अनाज सबकी थाली में पहुंचे। वैसे भी आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के कारण धान एवं गेहूं जैसी परंपरागत फसलों के लिए चुनौती भरा समय रहा है। ऐसे में समाधान कम लागत और कम पानी में पैदा होने वाले मोटे अनाज में ही है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। अब इस डिक्टेशन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट करेंगे हम लोग, और 5 सेकंड में आप लोग रेडी हो जाइए उसको लिखने के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंधाधुंध प्रचार का ही नतीजा है कि पिछले सालों में जंक फूड के कारण हमारे खान पान में काफी बदलाव आया है। खास तौर से नई पीढ़ी के हमारे युवा एक तरफ बर्गर, पिज्जा जैसे जंक फूड को खान पान में शामिल कर रहे हैं, वहीं दुनिया के दूसरे देशों में लोग जंक फूड की जगह मोटे अनाज को अपनी रसोई का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान कई देशों ने भारत से करीब 101 करोड़ रुपए का मोटा अनाज और 480 करोड़ रुपए के मिलेट्स बीज मंगवाए हैं। पैरा देखा जाए तो पश्चिम के देश हमारे खान पान व जीवन शैली को अपनाते जा रहे हैं और हम हमारी ही संस्कृति से विमुख होते जा रहे हैं। योग, प्राणायाम जैसी आदतें भी दुनिया के दूसरे देश तेजी से अपना रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद सेहत के प्रति यूं तो सभी सचेत हुए हैं, लेकिन खास तौर से विदेशों में खाने में मोटे अनाज को प्राथमिकता दिया जाना बताता है कि वे भी जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पैदावार में नंबर 1 होने के बावजूद हमारे देश में मोटा अनाज आज भी खान पान से बहुत दूर है। युवा पीढ़ी तो बाजार के असर से ऐसे जंक फूड के जाल में फंसती जा रही है जो हमारे भोजन का हिस्सा कभी रहा ही नहीं। देश में पहले हरित क्रांति के नाम पर और बाद में बाजार की चमक ने धीरे धीरे मोटे अनाज को हमसे दूर कर दिया। अच्छी बात यह है कि पिछले साल से सरकार ने मोटे अनाज को प्रमुखता से अपने एजेंडे में लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की पहल पर 2018 में देश में मिलेट ईयर मनाया गया था। बाद में भारत के
अनुरोध पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। यह उम्मीद की जानी चाहिए कि विश्व स्तर पर जागरूकता आएगी तो धीरे धीरे हमारी थाली में मोटे अनाज का हिस्सा भी बढ़ेगा। पैरा, मिलेट को खान पान का अहम हिस्सा बनाना सेहत के लिए फायदेमंद है। यह तमाम चिकित्सकीय शोध में भी साबित हो चुका है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि मिलेट को प्राथमिकता में बाजार कहीं बहुत ज्यादा हावी नहीं हो जाए, क्योंकि अगर इसके दामों में ज्यादा तेजी आई तो यह आम आदमी की पहुंच में नहीं रहेगा। इसलिए चौकस रहना होगा कि मोटा अनाज सबकी थाली में पहुंचे। वैसे भी आने वाला समय जलवायु परिवर्तन के कारण धान एवं गेहूं जैसी परंपरागत फसलों के लिए चुनौती भरा है। ऐसे में समाधान कम लागत और कम पानी में पैदा होने वाले मोटे अनाज में ही है। उम्मीद है डिक्टेशन आपने लिख लिया होगा। जो वर्ड आपसे छूट रहे हैं, आउटलाइन गलत बन रही है, उनको आप देखें, उनकी अलग से प्रैक्टिस करें नोट करके, ठीक। और शब्द किस तरीके से लिखे गए हैं, कहाँ पे बीच में योजक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है, कहाँ कॉमा लगा है, इन पे आप थोड़ा ध्यान रखिए। चूंकि अभी समय है आपकी परीक्षाओं में, तो यदि आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आप अपनी परीक्षा में अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रख पाएंगे, ठीक। कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, वहाँ पर आप ज़रूर लिखें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, ठीक। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देंगे तो और भी बेहतर है। दैट्स ऑल, थैंक यू।